नमस्कार संस्कृताय मित्रों, मैं विजय भोग क्लासेस यूट्यूब चैनल से पवन सर आपके समक्ष आज सी टेट और एमपी टेट रीड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेकर के जो है संस्कृत का जो है दूसरा मैराथन क्लास। इसमें आपके जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और इसको जो है याद करते रहिएगा और आप भी अपने जो है कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। और जो भी जो है समझ में ना आए हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि हमें कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया है। आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने अपने ग्रुप में जो है सभी मित्र शेयर करेंगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जो है वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। और लाइक भाई बहुत कम मिल रही हैं, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा भी जो है मोटिवेशन हो सके और आप सबके सामने जो है हम कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न ला सकें। इससे हमारा जो है उत्साह बढ़े और आपके जो है प्रति में अच्छा कुछ कर सकें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? आज का पहला क्वेश्चन है अकारण वैर करने वाले कौन होते हैं? तो अकारण वैर करने वाले कौन होते हैं? सज्जन पुरुष या स्वार्थी पुरुष, असज्जन पुरुष, विषैले सर्प। तो अकारण वैर करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? असज्जन पुरुष। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है दूसरा क्वेश्चन, रिवर्णयोर मिथ्याम सवर्णवाच्यम। ये जो है उक्ति दी हुई है, आपके उक्ति है उसमें संज्ञा प्रकरण में जो है ये उक्ति दी हुई है। रिवर्णयो मिथ्याम सवर्णवाच्यम में किसकी सवर्णता बताई गई है? तो री और ई की, आई की, आ और री की, री और री की और री और री की। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा का सी ऑप्शन सही होगा। री और री कीजिए। ठीक है, एक ही ऑप्शन एक ही जैसे हैं इसमें और डी, चलो इसमें दीर्घ री कर लीजिएगा। तो इसका सी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। दोनों एक जैसे हो गए, विकल्प मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ईश्च्या नाम रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ईश्च्या नाम तालु। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या राइट आंसर होगा? तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रिक्त स्थान में तालु भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन सही होगा, तालु। अगला है 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है। स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, विव्रत, संव्रत। तो अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है तो वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का ईषत् स्पष्ट में होता है, अंतस्थ वर्ण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ईषत् स्पष्ट में अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है, या वारा ला। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, संधि कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है? एक पद में, धातु उपसर्ग में, समास में, उपयुक्त सभी में। तो जो है संधि कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है? समास में, धातु और उपसर्ग में और एक पद में, उपयुक्त सभी में जो है संधि जो है कहाँ नित्य नित्य होती है? एक पद में भी होती है, धातु उपसर्ग में, समास में, उपयुक्त सभी में। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 का हमारा डी ऑप्शन सही होगा, इसमें सभी होती है नित्य। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? मनीषा का संधि विच्छेद होगा। मनः धन ईसा, मनस धन ईसा, मनी धन सा और मना धन ईसा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा वो बनता है मनीषा। ये विसर्ग संधि का जो है तो मनस धन ईसा। ठीक है, मनस धन ईसा, ये सी इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मनस धन ईसा, मनीषा। ठीक है, ये जो आता आपका इसमें बनेगा मनस धन ईसा, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला है प्रग्रहम संज्ञा है। प्रग्रह संज्ञा है हरि की, गंगा की, विष्णु की, उपयुक्त सभी। तो प्रग्रहम संज्ञा है तो डी ऑप्शन सही होगा। हरि की होती है, गंगे की होती है और विष्णु की होती है उपयुक्त सभी।
प्रग्रहम संज्ञा ये द्वैत द्वैवचनम, ठीक है। हरि हरे और विष्णु ये सब की क्या होती है, प्रग्रहम संज्ञा होती है। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो प्रथमा विभक्ति होती है संबोधन में, ठीक है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। तिलेश तैलम वाक्य में तिलेश पद में प्रयुक्त विभक्ति है, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सी ऑप्शन सही होता है, सप्तमी, ठीक है। तिलेश, रामेश, ठीक, बालकेश, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तिलेश तैलम वाक्य में तिलेश पद में विभक्ति सप्तमी विभक्ति है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालयः निर्गच्छति, गंगा हिमालयम निर्गच्छति, गंगा हिमालयस्य निर्गच्छति। तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन होगा, से हिमालयात, गंगा हिमालयात निर्गच्छत। से आता कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण में क्या होता है, रामः रामम रामेण, ठीक है, रामात। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, गंगा हिमालयात निर्गच्छत, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। सर्तरी प्रत्यय, ठीक है, सर्तरी प्रत्यय जो है किस काल का बोधक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल या किसी का नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन सही होगा, वर्तमान काल में जो है सर्तरी प्रत्यय का प्रयोग होता है। अहम गच्छामि का भाववाची में परिवर्तन होने पर बनेगा, अहम गच्छामि का जो है भाववाची में परिवर्तन होने पर क्या बनता है, तो क्या बनेगा, मया गच्छति, मया गम्यति। क्वेश्चन नंबर 12। मया गम्यति, मया गम्यते, महम गम्यामि, अहम गम्यते। तो अहम गच्छामि का भाववाची में परिवर्तन होने पर बनेगा, तो 12 नंबर का जो है क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन सही होगा, मया गम्यते। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। पठनीयम पद में धातु और प्रत्यय है, तो पठनीयम में जो है पठ धातु है और अनियर प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 13 का ये ऑप्शन सही होगा, पठ धातु में जो है अनियर प्रत्यय लगाकर क्या बना है, पठनीयम बनता है। क्वेश्चन नंबर 14। चटका में स्त्री प्रत्यय है, चाप, डाप, टाप, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन सही होगा, टाप। चटका में जो है टाप प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15। स्था धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा, स्था धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा, स्थियाति, स्थान, स्थाम, तिष्ठामि। तो लट लकार का पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन सही होगा, तिष्ठामि, ठीक है। उत्तम पुरुष एक वचन में पूछ रहा है, ठीक है। क्या होता है, उत्तम पुरुष एक वचन में स्था धातु लट लकार में तिष्ठामि बनेगा, तिष्ठामि, तिष्ठावा, तिष्ठामा, ठीक है, ये बनता है। तो एक वचन का पूछ रहा है उत्तम ने, तो तिष्ठामि, तिष्ठावा, तिष्ठामा, तो तिष्ठाम बनेगा एक वचन उत्तम पुरुष में, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16। रमायाम, रमा प्रातिपदिक के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, रमायाम रमः प्रातिपदिक के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, द्वितीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी एक वचन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है हमारा डी ऑप्शन सही होगा, रमायाम। क्वेश्चन नंबर 16 में सप्तमी एक वचन में बनता है रमायाम, ठीक है, सप्तमी एक वचन में रमायाम बनेगा। रमायाम रमा प्रातिपदिक के किस विभक्ति का एवं वचन का रूप है, तो सप्तमी एक वचन। रमा शब्द जो है सप्तमी एक वचन रमायाम बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 है, सत्यार्थे प्रग्रहार्थम
स्वर व्यंजनम सहन्ते, यह किस अलंकार का लक्षण है? अनुप्रास, एमक, श्लेष, उपमा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का जो है बी ऑप्शन सही होगा, एमक अलंकार। सत्यार्थे प्रगार्थम स्वर व्यंजनम संहते किस अलंकार का लक्षण है? तो एमक अलंकार का है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 18 एक का पुल्लिंग होगा, एक का पुल्लिंग एका, एका, एकम, सभी। तो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ए ऑप्शन सही होगा, पुल्लिंग में एका बनता है, जिसमें विसर्ग लग जाएगा वो पुल्लिंग रूप हो जाता है। 19 क्वेश्चन नंबर, त्रिवर्ग के अंतर्गत आते हैं धर्म अर्थ मोक्ष, धर्म मोक्ष काम, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ मोक्ष। तो त्रिवर्ग के अंतर्गत आता है धर्म अर्थ काम, सी ऑप्शन सही होगा 19 का, सी ऑप्शन। अगला 20 द्विफेरक पद का अर्थ है सारंग, मृग, बगुला, भौरा। तो द्विफेरक का जो है क्या होगा अर्थ? द्विफेरक का अर्थ क्या होता है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, भौरा। द्विफेरक का अर्थ होता है भौरा। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न अव्यय पद चुनिए, इदानीम, संप्रति, अधुना, कदा। तो अव्यय पद चुनना है क्वेश्चन नंबर 21 में, डी ऑप्शन सही होगा, कदा जो है अव्यय पद होता है। 21 संस्कृत के गद्य एवं पद्य खंड का शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ने का सिद्धांत है। संस्कृत के गद्य एवं पद्य का शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ने का सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या स्वाभाविकता का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ये ऑप्शन हमारा सही होगा, अभ्यास का सिद्धांत होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 हरवर्टी पंचपदी में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है? पूछ रहा है क्या है, कौन सा पद नहीं है? तो व्याख्यान, प्रस्तावना, तुलना, सामान्यीकरण। तो क्वेश्चन नंबर जो है 23 का राइट आंसर होता है व्याख्यान का जो है प्रयोग नहीं है। व्याख्यान जो हरवर्टी पंचपदी प्रणाली में व्याख्यान शब्द का प्रयोग नहीं है, अर्थात व्याख्यान पद नहीं है। 24 आयोग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय योजना में कौन सी भाषा नहीं है? द्वितीय योजना में कौन सी भाषा नहीं है? द्वितीयक भाषा योजना में जो है जो हमारी होती है कौन सी भाषा नहीं है? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। तो आयोग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय योजना में कौन सी भाषा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन सही होगा, उर्दू हमारी जो है द्वितीय भाषा में नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 वेद मंत्रों में शिक्षा का तात्पर्य है पाठशाला में पढ़ने जाना, विकास की प्रक्रिया, ज्ञानोपार्जन का साधन, ठीक से उच्चारण करने की विधा। ठीक है, तो वेद मंत्रों में शिक्षा का तात्पर्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा डी ऑप्शन सही होगा, वेद मंत्रों में शिक्षा का तात्पर्य ठीक से उच्चारण करने की विधा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला है 26 क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? संस्कृत भाषा में पत्र लेखन का उपयोग किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर, मध्य एवं उच्चतर स्तर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन ही सही होता है, उच्च स्तर पर जो है संस्कृत भाषा में पत्र लेखन का उपयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 संस्कृता में धातु प्रत्यय बताइए। संस्कृत शब्द में जो है धातु प्रत्यय बताना है। सम धातु होती है और क्री धातु अत प्रत्यय टाप के साथ में ये बनता है। ये इसका 27 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता है संवार, नाद, विवार, स्पष्ट। तो बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत जो आता है वो कौन सा नहीं आता है? डी ऑप्शन स्पष्ट, ये अभ्यंतर प्रयत्न में आता है। तो बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत हमारा नाद, संवार, विवार ये आता है लेकिन स्पष्ट नहीं आता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न है संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, उदात, अनुदात, स्वरित, अल्पप्राण और महाप्राण। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है प्रश्न नंबर 29 का अर्थ क्या होगा? 29 का बी ऑप्शन सही होगा, विवार, श्वास, अघोष जो है खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आता है। खरो विवारा श्वासा अघोष चा खर प्रत्याहार। ठीक है, ये आता है 29। 30 में री के भेद हैं 18, 12, 30, 16।
तो री के जो है भेद कितने होते हैं, वो 18 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन सही होगा, 18 होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है उपध्मानी का उच्चारण स्थान है तालु, जिह्वा, मूर्धा, ओष्ठ। तो उपध्मानिया नाम उच्चारण स्थानम ओष्ठो, ठीक है। तो इसमें 31 का डी ऑप्शन सही होगा, उपध्मानिया नाम ओष्ठो, डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला है पररूप संधि का सूत्र है अदेंग गुणा वृद्धिराडेश इको एणच एंग पररूपम। तो पररूप संधि का सूत्र होता है एंग पररूपम, इसका 32 का डी ऑप्शन सही होगा। मित्रों जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा साथ में, और जो है अपने अपने मित्रों में शेयर भी करते रहेंगे। द्रोणोव्रीहि किस सूत्र का उदाहरण है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा, संबोधने चा प्रातिपदिकार्थे प्रथमा। तो इसमें द्रोणोव्रीहि किस सूत्र का उदाहरण है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अकेले हम लगा नहीं सकते, पूरा सूत्र जब दिया है तो पूरा ही लगाएंगे। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34, गार्गान शतम दंडयत, यह किस विभक्ति का उदाहरण है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो गार्गान शतयम दंडयत यह किस विभक्ति का जो है उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो है बी ऑप्शन सही होगा, ये द्वितीय विभक्ति का उदाहरण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 अहम अब्राह्मण में समास है, अब्राह्मण में समास है नए बहुब्री, दिगु, नए तत्पुरुष या द्वंद्व। तो 35 का सी ऑप्शन सही होगा, नए तत्पुरुष जो है अब्राह्मण में तत्पुरुष समास होता है, वो भी कौन सा, नए तत्पुरुष, ठीक है, अब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 36, लतायाम किस विभक्ति का एवं वचन का रूप है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन, लतायाम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 36 का डी ऑप्शन सही होगा, लतायाम किस विभक्ति का एवं वचन का रूप होता है, लतायाम जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, अभवा पद में लकार एवं वचन है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो अभवा पद में लकार एवं वचन है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 37 का राइट आंसर क्या होगा, 37 में जो है अभवा पद में लकार एवं वचन पूछ रहा है, तो 37 का हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अभवा बनता है, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, अभवा बनता है। क्वेश्चन नंबर 38, विद्वैद औषधम किस कवि के लिए प्रसिद्ध है, विद्वैद औषधम किस कवि के लिए प्रसिद्ध है, दंडी, श्रीहर्ष, मांग या भारवी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का बी ऑप्शन सही होता है, श्रीहर्ष के लिए विद्वैद औषधम जो है श्रीहर्ष के लिए प्रसिद्ध है। अगला है षट्षष्ठी संख्या को हिंदी में कहते हैं 64, 66, 67 या 68। तो इसका 39 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 39 का जो है बी ऑप्शन सही होता है 66, ठीक है, 66। 60 माने 60 और षष्ठी माने 6, तो 6 60 प्लस 6 बराबर 66 होता है, ठीक है, तो इसका 66 होगा। पठन में प्रकृति प्रत्यय है, तो पठन में पठ या लुट प्रत्यय, पठ धातु प्लस अत्वा प्रत्यय या पठ प्लस सानच प्रत्यय या पठ और सर्तरी प्रत्यय। तो पठन में प्रकृति प्रत्यय है, क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन सही होता है, पठ धातु और सर्तरी प्रत्यय का प्रयोग करके पठन में है। क्वेश्चन नंबर 41, त्वं पत्रम पठसि का वाच्य परिवर्तन कीजिए, त्वया पत्रम पठते, त्वत्पत्रम पठते या त्वया पत्रा पठते, त्वया पत्रम पाठयति। तो त्वं पत्रम पठसि का वाच्य परिवर्तन करने पर क्या बनेगा, तो हमारा आता है त्वया पत्रम पठ्यते, ये ऑप्शन इसका सही होगा। 42 शुद्ध वाक्य होगा, रमा संस्कृतम पठिष्यसि या त्वं सदा सत्यम वदेयु, त्वं कुत्र निवसति,
अहम ग्रामम अगच्छम। तो क्वेश्चन नंबर जो है 42 का डी ऑप्शन सही होगा, अहम ग्रामम अगच्छम। शुद्ध वाक्य ये बना हुआ है। 43 क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, मम ग्रामम परिता वृक्षा संत। हिंदी अनुवाद होगा, मेरे गांव के चारों ओर पेड़ हैं, मेरे गांव में वृक्ष हैं, मेरे या हमारे गांव में पेड़ हैं, हमारे गांव के दोनों ओर पौधे हैं। तो 43 का ए ऑप्शन सही होगा। मम माने मेरे, ग्रामम माने गांव के, परिता माने चारों ओर, वृक्षा माने वृक्ष या पेड़, संत माने हैं। तो मेरे जो है गांव के चारों ओर पेड़ हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लूता का हिंदी अर्थ है, तो लूता का हिंदी अर्थ क्या हो, भंवरा, मछली, मकड़ी या भालू। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो है सी ऑप्शन सही होता है, लूता मकड़ी। लूता का हिंदी अर्थ होता है मकड़ी। अगला 45 क्वेश्चन नंबर, लघुत्रय के अंतर्गत सम्मिलित है रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, उपरोक्त सभी। तो जो है क्वेश्चन नंबर 45 का डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। लघुत्रय के अंतर्गत रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम ये तीनों आते हैं लघुत्रय के अंतर्गत। अगला है वरुरुच किसे कहते हैं, तो पाणिनि को, कात्यायन को या पतंजलि को या भट्टोदीक्षित को। तो वरुरुच किसे कहा गया है, कात्यायन को वरुरुचि कहा गया है, कात्यायन का उपनाम वरुरुचि है। इसका 46 का क्वेश्चन नंबर 46 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वरुरुच किसे कहा जाता है, कात्यायन को कहा जाता है। अगर हम महेश सूत्रों की प्राप्ति किसको हुई थी, पतंजलि को, पाणिनि को, कात्यायन को या भरद्वाज को। तो क्वेश्चन नंबर 47 का बी ऑप्शन सही होगा, पाणिनि को। महेश सूत्रों की प्राप्ति पाणिनि को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, स्वस्वर पाठ का उद्देश्य है, स्वस्वर पाठन का उद्देश्य है तो पठन की गति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें या बोध ग्रहण की गति में वृद्धि करना, पठन गति बढ़ाना एवं इसमें शीघ्रता लाना, उपरोक्त सभी। तो स्वस्वर पाठन का उद्देश्य क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 48 का जो है पठन की गति पर नियंत्रण प्राप्त कर सके, ये स्वस्वर पाठन का उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का घोतक है या धोतक है। श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का धोतक है। तो व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, गीत या नाट्य प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ए ऑप्शन सही होता है, व्याख्या प्रणाली। श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना जो है व्याख्या प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन 49 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, गद्य शिक्षण में भगीरथ प्रयत्न का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आप क्या करेंगे। भगीरथ प्रयत्न का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, मानचित्र दिखाएंगे, अंतःकथा कहेंगे अर्थात गंगा अवतरण की कथा सुनाएंगे, तुलना करेंगे, भागीरथ का चित्र बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का बी ऑप्शन सही होता है, अंतःकथा कहेंगे और गंगा अवतरण की कथा सुनाएंगे। अगला है स्वस्वर पाठन क्यों आवश्यक है, शुद्ध उच्चारण के लिए, भाव ग्रहण के लिए, कठिन निवारण के लिए या बोध प्रश्न के लिए। तो स्वस्वर पाठन क्यों आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन होता है, शुद्ध उच्चारण के लिए स्वस्वर पाठन आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 51 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52 का क्या होता है, गंगोदकम शब्द संधि विच्छेद है। तो गंगोद प्लस कम ये तो गलत। इसका 52 का जो है राइट आंसर क्या होता है, तो 52 का हमारा सी ऑप्शन साइड 52 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, गंगा प्लस उदकम। गंगोदकम का होता है गंगा प्लस उदकम, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 52 का। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर प्लस अंचला अचला, उत्तर प्लस अचला अत्र संधि कार्य। उत्तर प्लस अचल अत्र का जो है संधि क्या कार्य करती है। तो इसमें 53 का जो है ए ऑप्शन सही होता है, उत्तराचला, उत्तराचला, ठीक है, उत्तराचला। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 53 का ए ऑप्शन सही होगा, उत्तराचला। 54, अनुगच्छत इत्यस्य अर्थ भवति। इसका अर्थ क्या है, अनुगच्छति, इस अर्थ का क्या अर्थ है, अग्रतः गच्छति, पृष्ठतः गच्छति, दक्षिण भागे या वाम भागे। अनुगच्छति इत्यस्य अर्थः भवति 54 का जो है बी ऑप्शन सही होगा, पृष्ठतः गच्छति अर्थात पीछे जाता है। क्वेश्चन नंबर 55,
वनतया शब्दे का प्रत्यय, तो वनतया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अण, ठक या ढक या तल। तो वनतया में पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो है हमारा सी ऑप्शन सही होता है, ठक प्रत्यय लगा हुआ है, ढक प्रत्यय। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 56, श्रीमान पदे का प्रत्यय अस्ति। श्रीमान पद में कौन सा प्रत्यय है, मतुप, तल प्रत्यय या ठक प्रत्यय या ढय प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो होता है हमारा मतुप प्रत्यय, श्रीमान में मतुप प्रत्यय या श्रीमत। ठीक है, इसमें जो है श्रीमान, श्रीमत, इसमें सभी में क्या आता है, मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा 56 का। क्वेश्चन नंबर 57, वेदों की संख्या है तो 4 होती है हमारी, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बस आज के जो है आपके समक्ष इतने क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ये फेसबुक पर सभी को जो है वह शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में इसको जो है शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। सभी मित्रों को नमस्ते संस्कृत हमारे चैनल पर आने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।